अगर आप 12वीं या ग्रेजुएशन करने के बाद भी कंफ्यूज्ड है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों 90% स्टूडेंट्स ये 5 गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनका करियर 3 से 5 साल पीछे चला जाता है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी गलतियां हैं। गलती नंबर 1, दूसरों को देख करके कोर्स में एडमिशन ले लेना। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई वो मेरा दोस्त एडमिशन ले रहा है, जीएनएम कर रहा है, बीएससी नर्सिंग कर रहा है, तो मैं उस लिए कोर्स करने जा रहा हूँ। वो बीटेक कर रहा है, ठीक है, वो फार्मेसी कर रहा है, तो मैंने भी उसमें एडमिशन लेना है। तो देखो भाई, अगर आप इस तरीके से करोगे तो प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी। उसका इंटरेस्ट अलग है, उसने अगर कुछ चुन लिया है कि ये कोर्स मुझे करना है, तो कुछ कंडीशन होंगी, कुछ चीज़ें उसने सोच रखी होगी, उसके हिसाब से किया है। तुमने तो कुछ सोचा नहीं, तुमने क्या किया, वो कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो भाई वो जिस तरीके से कर रहा है आप उस तरीके से नहीं कर रहे हो, आप देख कर कर रहे हो, ठीक है। तो वो कुछ और करना चाहता है, तुम कुछ और करना चाहते हो, तुम्हारा रास्ता क्लियर नहीं, पहुंच जाओगे फिर वही दशा होगी कि चाहते कुछ और थे, गलती से इसमें आ गए। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। किसी भी कोर्स को करने से पहले हमको उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लेनी चाहिए, फिर देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट है या फिर नहीं, हम कहाँ जा सकते हैं उस कोर्स के ज़रिए, ठीक है, करने लायक भी है या फिर नहीं, मतलब हमारे लिए पर्सनली अपने आप के लिए देखिए, क्योंकि आप करने जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पर टाइम दोगे, पैसा दोगे, सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार कम से कम हमें सोचना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। दूसरी गलती जो कि है बिना सैलरी जाने कोर्स में एडमिशन ले लेना। बहुत लोग क्या करते हैं, फीस भरते जाते हैं कॉलेज की और सैलरी बाद में पता करते हैं। बाद में सैलरी पता चलती इतनी है, फिर कहते हैं यार इतनी कम सैलरी। तो गलती क्या है कि आपने पहले ये नहीं सोचा इस कोर्स को करने के बाद कहाँ पर जॉब मिलती है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में कितनी सैलरी मिलती है, एक्सपीरियंस के बाद 4-5 साल बाद कितनी सैलरी लगभग होती है, ये कुछ आइडिया नहीं लगा। ऐसे आप ज़्यादा फीस भरते चले गए और फिर मिलना जितना है उतना ही मिलेगा। तो हमें कोर्स में एडमिशन लेने से पहले सैलरी के बारे में भी पहले पता होना चाहिए। तीसरी गलती जो कि अधिकतर लोग करते हैं, क्या करते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं बिना उसको वेरीफाई किए कि वो किस लेवल पर आता है, उसकी रैंकिंग क्या है, वो जिस अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए उसे मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं। जैसे कि कोई नर्सिंग कॉलेज है, वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। और जो अदर कॉलेजेस हैं उनको यूजीसी से, मतलब जो यूनिवर्सिटी है उससे एफिलिएटेड, और वो यूनिवर्सिटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। अगर आगे चलकर कोई अदर अथॉरिटी आती है तो उससे अप्रूवल उसका होना ज़रूरी है। कुल मिलाकर के आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो बड़ी संस्था है जो अप्रूवल देती है उससे अप्रूवल देखिए कि वो अप्रूव है या फिर नहीं, ठीक है। और क्या लोग कहते हैं, मतलब कि जो उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसके बारे में क्या कहते हैं, उनका कैसा फीडबैक रहा, जो पढ़ रहे हैं, कर चुके हैं। इतना रिसर्च करने के बाद करोगे तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आपको पछतावा ना हो कि भाई मैंने गलती से किया। आप सोच समझ के कर रहे हैं, ठीक है, फिर उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलोगे। अब बात करते हैं उस चौथी गलती के बारे में जो अधिकतर युवा करते हैं। वो गलती है डिग्री लेकर के स्किल ना सीखना। देखो, डिग्री लेना गलत बात नहीं है, लेकिन स्किल ना सीखना आज के समय पे बहुत भारी पड़ रहा है। आप देख रहे हो कि बहुत लोगों के पास डिग्री है फिर भी जॉब नहीं मिला। क्यों? क्योंकि देखो, डिग्री के साथ में अब स्किल भी ज़रूरी है। आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज, काम करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल, बात कैसे करनी है, कहाँ पर क्या करना है, कितना बोलना है, ये भी पता होना चाहिए। साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज और कॉन्फिडेंस, आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को समझ रहे हो, कितना बता रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिग्री के साथ में स्किल बहुत ज़रूरी है। स्किल होगी तब कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप कुछ जानोगे ना, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, तभी आप बता पाओगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। ये सच बात है। अगर मान लो हमको किसी विषय के बारे में पता ही नहीं तो हम बोल नहीं पाएंगे। जब तक प्रॉपर रिसर्च नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक हम आपके सामने नहीं बोल पाएंगे, कैमरे के सामने नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये रियलिटी है। तो समझो, कोई डिग्री करो, साथ में सीखो, और डिग्री करने से पहले कई बार सोचो कि हम क्यों करने जा रहे हैं। जब आपका कारण क्लियर होगा हम क्यों करने जा रहे हैं ना, तो फिर आप उसमें मन लगा के करोगे और अपनी पूरी मेहनत उसमें दोगे, और जहाँ पर आप काम कर रहे हो तो फल तो मिलेगा ही, ये नियम है। अब बात करते हैं गलती नंबर 5 की, जो सबसे बड़ी गलती। वो गलती है प्लान बी ना रखना। आज क्या करते हैं कि हमने किसी एग्ज़ाम की तैयारी की, उसमें फेल हो गए तो समझने लगते हैं कि भाई ख़त्म, कुछ नहीं होगा, अब क्या होगा। मतलब प्लान बी के बारे में सोचते ही नहीं। तो सबसे पहले हमें समझिए, ये सोचना नहीं है कि केवल एक पर निर्भर कि एक में नहीं हुआ तो दूसरे में नहीं होगा।
हमें नहीं पता है कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं। भटका होता है। जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो रास्ता क्लियर होता जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है। मान लो आपने इनाम में 1 रुपये का इनाम खुर्चा, ठीक है, 1 रुपये का खुर्चा, उसमें क्या निकलेगा हमको नहीं पता है, ठीक है, खुर्चने पर ही पता चलता है। फिर दूसरा ट्राई किया, उसमें कुछ और निकलेगा, उसमें कुछ और निकलेगा। ज़िंदगी को इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हम कहाँ पर मेहनत करेंगे, कैसा रिजल्ट देगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि आपके हाथ में केवल कर्म है, फल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा, लेकिन प्रारब्ध और कर्म के अनुसार में। प्रारब्ध जो हमने पूर्व कर्म किए हैं और कर्म जो अभी वाले कर रहे हैं, ठीक है। प्रारब्ध भी पूर्व कर्म मतलब कर्मों से बना, लेकिन वो पहले वाले कर्मों से, ठीक है। तो हमें कर्म करना है, अपना प्रयास नहीं छोड़ना है। अगर हमें एक में असफलता मिलती है तो समझ के ट्राई करो, सफलता मिले तो ठीक, नहीं मिले तो दूसरा ट्राई करो, ठीक है। किसी एक पर टिके मत रहो। अगर आपके पास उतना टाइम है, बहुत टाइम, तो किसी एक पर भी कर सकते हो ट्राई। अगर नहीं चाहते हो कि भाई नहीं हो रहा, छोड़ो, तो दूसरा देखो, उसमें सही से मेहनत करो। हो सकता है उसमें आपका दरवाज़ा खुल जाए, मतलब किस्मत का दरवाज़ा, ठीक है। तो ये चीज़, ये 5 गलतियाँ अगर आप नहीं करते हैं तो आप करियर में बहुत आगे जा सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि हमें ज्ञान के साथ में कर्म भी करना है, एक्शन भी लेना है। वरना किताबें ज्ञान तो रखा रहता है, जब तक हम एक्शन नहीं लेते हैं, कार्य नहीं करते हैं, तो हमारा क्या हुआ, कर्म नहीं हुआ। जब कर्म नहीं हुआ तो फल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर आप भी केवल सपने नहीं, सच की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, रियलिटी सुनना चाहते हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। राइट इन्फो क्लब, ये हमारा प्रयास आप सभी को सच दिखाने में, रियलिटी दिखाने में आगे बढ़ता रहे। इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए। इस वीडियो को आप उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन मित्रों के साथ, अपने घर परिवार में शेयर कर सकते हैं जिन्हें सच सुनना सही लगता है, जो सच देखना चाहते हैं, केवल सपने नहीं, केवल बनावटी सपने नहीं। ये ध्यान रखिए कि हमेशा जीवन एक जैसा नहीं होता। जो आज बहुत बढ़िया रास्ते पर चल रहा है, कोई आवश्यक नहीं है कि वो हमेशा से उस रास्ते पर था। कभी ना कभी वो भटका होगा और फिर उसने सही रास्ता पा लिया है। तो वही हमारे सबका हाल है, ठीक है। ये पल हर किसी के जीवन में आता है। हमें केवल उसका खुश चेहरा नज़र आता है, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा है, वो कैसी स्थिति से गुजर के आया, हमें नहीं देखता। तो ये मत मानिए कि ये सब बहुत खुश हैं। इतना समझिए जो हैं सब अपने हिसाब से ठीक हैं। हमें भी प्रयास करना चाहिए। अगर हम दुखी हैं तो ये मत सोचिए कि हमेशा रहेंगे। एक समय आएगा कि सुधार होगा, लेकिन उसके लिए प्रयास में करना हो। प्रयास करते रहिए, मन में निराशा को हटा करके आशा लाइए और कर्म कीजिए। ये इस कर्म से सब कुछ बदल सकता है। कर्म, एक्शन हर चीज़ की जड़ है, ठीक है। कर्म ही जड़ है। जब कर्म को आप आगे बढ़ाएंगे, कर्म को सुधारेंगे, सब कुछ बदलता जाएगा। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। चैनल के साथ जुड़े रहिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।